गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने अपने धर्म को सबका हो पीर, तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत होसा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरे। सुमिरन लगन लगाई के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद करे भीतर के पट को। प्रभु का भजन करने मना, हरि का भजन करने मना। प्रभु का भजन करने मना, हरि का भजन करने मना। तेरे काज सब बन जाएंगे, तेरे काज सब बन जाएंगे। प्रभु का भजन करने मना, हरि का भजन करने मना। काशी जाए द्वारिका गंगा नहावे खूब तू। काशी जाए द्वारिका गंगा नहाए खूब तू। बिन भजन बिन लगन के पावे नहीं महबूब तू। बिन भजन बिन लगन के पाए नहीं महबूब तू। ध्यान धरी काशी करी प्रभु जी तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु का भजन करने मना, हरि का भजन करने मना। कर रहम दिल में दया रख, देव बन इंसान से। कर रहम दिल में
कर हर प्राण से, है यही पूजा इबादत, प्रेम कर हर प्राण से। धार ले हृदय में की पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु का भजन करने वाला, हरि का भजन करने वाला। राम कहे या श्याम कहे, अल्लाह या ईश्वर नाम ले। राम कहे या श्याम कहे, अल्लाह या ईश्वर नाम ले। सतगुरु सतनाम कहे, हरि नाम साई नाम ले। सतगुरु सतनाम कहे, हरि नाम साई नाम ले। एक मंजिल नाम अनगित चंद्र बिरले पाएंगे, प्रभु का भजन करने वाला, हरि का भजन करने वाला। तेरे काज सब बन जाएंगे, तेरे काज सब बन जाएंगे, प्रभु का भजन करने वाला, हरि का भजन करने वाला। प्रभु का भजन करने मना। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि, कहूँ सुमति अनुहार अभी, उमा शंभु संवाद, भयं समेत तुझे ही, सुनि मुनि मिटहि विषाद। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करः। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पानौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भाव स्थिति संहार कारणीं, क्लेशहारिणीं। सर्वप्रयास करीं सीतां, नतोऽहं राम वल्लभाम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के
श्री हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की राम कथा के अनुरागी मंगलमय माताओं, सज्जन वृंद, मंच पर विराजमान अति विशिष्ट जन, श्रद्धेय संचालक महोदय, इस पावन धर्म मंच के संस्थापक आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम कोलर, आप सभी के पावन श्री चरणों पर श्री पीयूष मानस परिवार नवागांव का सादर नमन। इस संसार को संतों ने समुद्र कहा है। ये संसार समुद्र है। जैसे समुद्र की महिमा से आप सभी परिचित हैं। समुद्र ऊपर से देखो तो केवल जल ही जल दिखाई देता है। जल की उतंग लहरें जो है समुद्र के ऊपर दिखाई देता है, परंतु समुद्र का सत्य केवल इतना ही नहीं है। समुद्र की अनंत गहराई, अथाहता, जिसका पार पाया नहीं जा सकता, वो हमें दिखाई नहीं देता। और इसी समुद्र में नाना प्रकार के हिंसक जो मगर हैं, मछली हैं, वो सब निवास करते हैं। और कोई व्यक्ति समुद्र में अगर प्रवेश कर जाए तो अगर उस व्यक्ति को तैरने ना आए तो प्रथम तो वही मर जाएगा। अगर तैरना भी आ जाए तो वहां निवासरत जो हिंसक जीव जंतु है उनसे नहीं बच पाएगा। इसी तरह इस संसार भी समुद्र की तरह ही है। जीव जब इस संसार में जन्म लेकर आता है तो इस संसार जो दिखता है वस्तुतः वैसा बिल्कुल है ही नहीं। जो इस संसार दिखता है वैसा ये संसार है नहीं। गोसाई जी ने एक पद में कहा है, इस संसार से कोई जीत ही नहीं सकता, अर्थात इस संसार से कोई पार पा ही नहीं सकता। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। कोई बिरला वीर होगा जो इस संसार सागर को पार कर सके, जीत सके। क्योंकि इसी संसार में नाना प्रकार के जो जीव हैं, जो समुद्र में रहते हैं, वही सांकेतिक रूप से इस संसार में भी निवास करते हैं। ये जो नाना प्रकार के मछली, मगर, मच्छ आदि जो हिंसक जीव हैं, इनकी तुलना गोसाई जी ने विकारों से की है। जो सत विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो सत विकार है, वो इसी संसार में विचरण करने वाले हिंसक जीव हैं। और इन हिंसक जीव के चंगुल से व्यक्ति जो है हर पल फंसा रहता है। कहीं काम का भय, कहीं क्रोध का भय, कहीं लोभ का भय। और व्यक्ति जब इनके अधीन हो जाता है तो संसार में फंसकर रह जाता है। इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। तो क्या इस संसार सागर को पार करने की कोई उपाय नहीं है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, अगर इस संसार सागर को पार करना है तो सर्वप्रथम एक नाव की व्यवस्था कर लीजिए और उस नाव में सवार हो जाइए। गोसाई जी कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा। अगर इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हो तो राम कथा क्या होना चाहिए? नाव के समान होना चाहिए। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। अगर जीवन में राम कथा का आश्रय ले लें, ये राम कथा को नौका बना ले, तो हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। अर्थात हर जीव जो है इस संसार में परमात्मा की कृपा से आया है या अपने कर्मवश आया है। तो इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? केवल इस संसार में आकर संसार के भोग विलास में डूब जाना, ये उद्देश्य नहीं है। इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है तो संसार से पार करने के लिए
व्यक्ति अपने साधन के बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे इस संसार से पार हो जाने के लिए ही जीव को संसार में भगवान ने भेजा है। तो ये पावन राम कथा को एक नौका बना लो, आधार बना लो और इस नाव में सवार हो जाओ। अब नाव में सवार होने में भी एक समस्या है, क्योंकि नाव जो है बिना नाविक का नहीं बढ़ सकता। आप में अगर नाव खेने की सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल उस नाव में एक नाविक चाहिए। तो नाविक कौन हो? तो करण धार सतगुरु दृढ़नावा। कोई सच्चा सतगुरु के साथ या सच्चा सतगुरु के सानिध्य में होकर इस संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। तो ये राम कथा में, ये पावन राम कथा जो है हमें इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। तो बड़े ही प्रेम से आइए हम इस नौका में सवार हो जाएं और अपने जीवन को मुक्त की अवस्था की ओर ले चलने का प्रयास करें। आइए आज जिन प्रसंग पर विचार करना है, मानस के प्रथम सोपान बालकांड, जहां दो श्रेष्ठ मुनियों के बीच का संवाद है। एक मुनि है याज्ञवल्क्य जी, जो इस प्रसंग में कह रहे हैं भरद्वाज जो मुनि है श्रोता के रूप में उनके समक्ष, और दोनों का स्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। बड़ा ही पावन महिमा है प्रयागराज की। ऐसी पावन प्रयाग जहाँ संतों का मिलन प्रतिवर्ष होता है। मांग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति सकल आए तहाँ तहाँ कोई। जितने भी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है वर्ष में एक बार, मांग के महीने में, तो हर वर्ष एक कुंभ होता है। वैसे 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है, परंतु छोटी कुंभ जो है हर वर्ष होता है मांग के महीने में। तो ऐसे ही मांग के पावन महीने में कुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में, और वहाँ जितने भी ऋषि मुनि संत मुनि थे सभी आए। और उसी प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। आप में से कई व्यक्तियों ने देखा होगा, बड़ा रमणीक सुंदर आश्रम है। वहाँ भरद्वाज महाराज निवास करते हैं। और इस संत समागम में याज्ञवल्क्य जी भी आए हैं, और दोनों बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। भरद्वाज के बारे में लिखा है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में निवास करते हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जीवन की तीनों धारा का श्रेष्ठ पुरुष, जो जीवन के 3 धार हैं, ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा और कर्म की धारा, इन तीनों में पारंगत है। और पारंगत क्यों ना हो, क्योंकि वो तो खुद त्रिवेणी की संगम में बैठे हैं, जहाँ राम भगति सुरसरी धारा, राम की जो भक्ति है वो गंगा के रूप में वहाँ प्रवाहित हो रही है, कर्म की यमुना जो है वहाँ प्रवाहित हो रही है, और ज्ञान की सरस्वती प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे त्रिधारा में भरद्वाज मुनि बैठे हैं। और याज्ञवल्क्य जी के बारे में लिखा है कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, बहुत ज्ञानवान है, परम विवेकी। विवेक अर्थात शास्त्रोचित बुद्धि, और वो भी परम अर्थात परम तत्व को तत्व से जानने वाला। ऐसे जो श्रेष्ठ 2 मुनि हैं उनके बीच का एक पावन संवाद है, जिनमें याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं, कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भय समय जे है तुझे ही, सुन मुनि मिटहि विषाद। राम कथा की पावन महिमा को गाते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं कि अब मैं पावन श्री भोलेनाथ और माता पार्वती के कथा कहता हूँ। आइए एक सुंदर भजन, फिर इस प्रसंग पर विचार करने का प्रयास करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर, मैं अपराधी
जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो क्षमा, मेरी करो क्षमा। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। हे प्रभु, ये भवसागर रूपी संसार में आपको चरणों के छोर को और मुझे कोई रास्ता नहीं जुटता प्रभु। आप ही एक सहारा हो, आपके चरणों में मेरा मन लग जाए तो आसीम कृपा होगी प्रभु। जाऊं 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 कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केही अति दीन प्यारे प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध पसान विटप जड़, खग मृग व्याध पसान विपट जड़, खग मृग व्याध पसान विटप जड़, खग मृग व्याध पसान विपट जड़। अवन कवन सुरतारे तारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहाँ अपन पहाड़ पहाड़े, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केही अति दीन प्यारे प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पावन रामचरित मानस की रचना की तो इस रामचरित मानस को एक सरोवर का रूपक दिया। ये मानस है क्या? तो ये मानस एक सरोवर है। और सरोवर की महिमा क्या है? सरोवर एक सीमित स्थान होता है जहाँ जल राशि जो है रहती है, या यूं कहें सामान्य भाषा में समझें तो बड़ा सा तालाब है। जो मानसरोवर जो हिमालय में जिनकी महिमा गाई गई है, उसी मानसरोवर से इस मानस की तुलना की गई है। और इस मानस सर में अगर हम आगाहन करें, इस मानस सर में डुबकी लगाना चाहें तो डुबकी लगाने के लिए देखिए कोई भी स्थान उचित नहीं होता। आप तालाब में चले जाएं, जल तो सब जगह निवास रहता है, परंतु कोई भी जगह जाके हम वहां स्नान नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, तालाब सरोवर आदि में घाट बना देते हैं। और जब घाट बन जाता है तो वहां स्नान करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। वैसे इस मानस सर में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, वो 4 घाट बना देते हैं। और 4 घाट में 4 श्रोता 4 वक्ता वहां इस पावन राम कथा का नित्य रसपान करते रहते हैं। प्रथम घाट जहां भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये पावन राम कथा का रसपान करा रहे हैं, जिन्हें ज्ञान का घाट कहा गया। दूसरा घाट जिसमें काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा का रसपान करा रहे हैं, और इस घाट को भक्ति का घाट कहा गया है। तीसरा घाट जिसकी चर्चा आज के प्रसंग में करना है, प्रयागराज का पावन घाट त्रिवेणी संगम, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को पावन कथा का रसपान करा रहे हैं, जिसे कर्म का घाट कहा गया है। और चौथा घाट जो दीन घाट है, वहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। और वैसी पूरी जो लेखनी है रामचरितमानस, ये तो बाबा जी की कलम से निकली है। परंतु किसी ने गोसाई जी ने इससे पूछा कि आपने इतना दिव्य राम कथा लिख दिया। देखिए राम कथा, ये जो रामचरितमानस है बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है। भाषा शैली की दृष्टि से भी देखें तो ऐसा अनुपम ग्रंथ आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जो सुंदर दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद है, ये बिल्कुल अनुपम है, बिल्कुल मात्रा है जो साहित्य में होता है वही है। किसी ने गोसाई जी से पूछा, आपने इतनी सुंदर रामचरितमानस को लिख दिया, आप तो बड़े ज्ञानी होंगे, आप तो बड़े विचारवान होंगे। तो गोसाई जी ने कहा, नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे ऊपर तो कवित्व की कोई गुण है ही नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मेरे में कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। तो पूछा कि इतनी अच्छी और इतनी सुंदर ये पावन कथा को लिखा कैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पावन कथा को बिल्कुल देखकर लिख रहा हूं। देखिए ये जो घटना है इस कथा में वो त्रेता युग का है, और गोसाई जी इस कलिकाल का है। और जब वो कहते हैं कि जब मैं इसको देख के लिख रहा हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो घटना त्रेता युग में हो गई उस घटना को गोसाई जी कैसे देखकर लिख रहे हैं। तो गोसाई जी कहते हैं, नहीं, मैं इस पूरी कथा को देख रहा हूं और बिल्कुल देखकर लिख रहा हूं। कैसे? तो जैसे कोई सिद्ध व्यक्ति होता है, वो अपने जमूरे को एक अंजन दे देता है,
अरे जमूरे तू इस अंजन को लगा अपने नेत्रों में और बता क्या क्या दिखाई दे रहा है। और वो जमूरा जब अंजन को अपने नेत्रों में लगाता है तो फिर कहने लग जाता है कि मुझे इस धरती के अंदर जो रत्न छुपा है, हीरा मोती सोना चांदी, वो सब स्पष्ट दिख रहा है मुझे, ये सब वो कहने लग जाता है। तो गोसाई जी ने कहा कि मैं भी वैसे ही अपने जब श्री गुरु चरण रज को नेत्रों से लगाया तो मुझे राम कथा जो है स्पष्ट दिखाई देने लग गया। कैसे कि जैसे जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बल भूतल भूरि निधान। जैसे कोई तांत्रिक के प्रभाव से उसका जमूरा जो है समस्त सृष्टि के अंदर छुपे हुए रहस्य को जान लेता है, वैसे मैं रामचरितमानस को जब अपने गुरु चरण की रज की आश्रय में लेता हूँ तो मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। अरे राम कथा वस्तुतः है कहाँ? तो राम कथा एक प्रसादी ग्रंथ है। प्रसादी मतलब जिसका वितरण किया जाए। प्रसाद जैसे बांटते हैं ना, तो प्रसाद पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। प्रसाद का नियम ही है कि वो बटे। तो रामचरित प्रसादी ग्रंथ है। और इस प्रसाद का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रसाद का निर्माण भगवान भोलेनाथ ने किया था। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। ये रामचरित मानस को भगवान शिव अपने हृदय में रच कर रख लिए थे, परंतु कोई योग्य अधिकारी, जब माता पार्वती जैसे योग्य अधिकारी मिली तब इस राम कथा को जनमानस के रूप में स्थापित किया, जनमानस के समक्ष प्रकट हुआ। तो इस तरह ये जो 4 मानस के घाट बनाए गए हैं और इन घाटों में नित्य राम कथा हो रही है। कर्म की घाट, जहाँ याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज महाराज प्रश्न करते हैं। देखिए, प्रश्न करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो परम विवेकी है, परम ज्ञानी है, कर्म मार्ग के भी परम प्रवर्तक हैं। तो ऐसे व्यक्ति केवल राम कथा की लालसा के लिए याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी, ये राम है कौन? राम कौन प्रभु पूछे तो ही कहे बुझाए कृपा दी मोही। ये राम है कौन, इसको मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं एक राम को जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लय वपारा, भयो रोष रन रावण मारा। मैं एक राम को जानता हूँ, अवधेश राम को, जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनकी स्त्री को रावण ने हर लिया, राम जी को क्रोध आया, रावण को मार दिया। मैं उस राम को जानता हूँ। तो ये राम कोई और है क्या? मुझे राम के बारे में बताइए। और याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि आप तो परम योगी हैं। देखिए, आप जानते हैं कि राम है कौन, परंतु आप राम जी की महिमा और सुनना चाहते हो, इसलिए याचना कर रहे हो। और जब राम कथा की याचना के परिक्षेप में याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, बड़ी अद्भुत बात है। राम कथा की याचना की, ये राम कौन है मैं जानना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहूँ सो मति अनुहारी, मैं अपने मति के अनुसार कहता हूँ। क्या? अब उमा शंभु संवाद, राम कथा की याचना की तो कहते हैं कि मैं अपने मति अनुसार शिव और पार्वती की चरित्र की कथा कहता हूँ। क्या आशा है? देखिए, राम कथा की याचना के प्रतिरूप शिव कथा कहने का क्या अर्थ है? मानस में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का बड़ा विशिष्ट स्थान है। पूज्यपाद गोसाई जी ने जब मानस का वंदना प्रसंग ही लिखा तो वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वरूप का वर्णन किया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वंदना करता हूँ, क्या मानकर? श्रद्धा और विश्वास मानकर। और श्रद्धा विश्वास है क्या? देखिए, जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास का उदय ना हो तब तक ये राम कथा जो है समझ नहीं आएगा, क्योंकि राम कथा की महिमा बड़ा अद्भुत है। यहाँ तक राम को जब हम
पर ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही सगुण साकार रूप लेके इस संसार में लीला कर रहे हैं। तो बड़े बड़े मुनि ज्ञानी का मन भी भ्रम में पड़ जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। जीवन में राम जी की चरित्र को जब देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो सबको आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। जहाँ मन में जरा सा भी मन इधर भटका तो हमें परमात्मा के चरित्र पर शक हो जाता है। तो मन में श्रद्धा और विश्वास का उदय पहले कराओ। श्रद्धा और विश्वास का उदय कराने का मतलब यह है कि श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ, इनको अपने हृदय में लाओ। अर्थात विश्वास जो हमारे हृदय का दृढ़ आधार है, जो हमारे हृदय का स्वाभाविक गुण है, उस विश्वास के साथ जो मन की, जो बुद्धि की श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा का उदय हमेशा बुद्धि में होता है। बुद्धि जब तक इस संसार के तर्क वितर्क में फंसा रहेगा, संसार की इस जोड़ घटाना में उलझा रहेगा, तब तक वो बुद्धि जो है उनको पूरा साथ नहीं देगा। किसी चीज, यहाँ तक देखिए, हम गणित में कोई सवाल बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई समीकरण हल करते हैं। मान लो वो राशि x है, पहले एक आधार मान लेते हैं। अब सोचो, गणित के सवाल को जब तक हम बिना आधार माने वहां से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक वो प्रश्न का हल मिलेगा ही नहीं। तो श्रद्धा का अर्थ यही होता है, जो हम मान रहे हैं और जो वस्तुता है, ये दोनों का संयोजन जब हमारे जीवन में हो जाए, तब ये राम कथा जो है हमें समझ में आएगा। इसलिए भगवान शिव चरित्र, माता पार्वती की पावन चरित्र को जब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक ये राम कथा जो है हमें समझ नहीं आएगी। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर आगे प्रसंग पर विचार करने का प्रयास करेंगे। भरत पिया रामचंद्र शंकर, इस मानस से उस मानस की कहीं हो सकती समता ही नहीं। यह नवरस है, रस एक वहाँ, यह वाणी संत के पानी नहीं। तन का सब मैल तो धुलता वहाँ, मन का सब मैल तो धुलता यहाँ। जो डूबता वो मर जाता वहाँ, जो डूबता वो तर जाता यहाँ। यह नवरस है, रस एक वहाँ, यह वाणी संत के पानी नहीं। सिया राम की अमर कहानी, सिया राम की अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। सिया राम के अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। सिया राम की अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। तुलसीदास ने लिखा रामायण, तुलसीदास ने लिखा रामायण, मानस गंगा बहा दिया। सिया राम के अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। सिया राम के अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है।
राम कथा पर यकीन कर लो। राम कथा पर यकीन कर लो, जितनी चाहे उतनी धर लो। राम कथा तो सागर प्यारे, राम कथा तो सागर प्यारे, सब प्यासे को पिला रही है। सिया राम के अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। सिया राम के अमर कहानी युगों युगों से चला रहा है। तुलसीदास ने लिखा रामायण, तुलसीदास ने लिखा रामायण, मानस गंगा बहाया। सिया राम की अमर कहानी युग युग से चला रहा है। सिया राम की अमर कहानी युग युग से चला रहा है। सिया राम की अमर कहानी युग युग से चला रहा है। सिया राम की अमर कहानी युग युग से चला रहा है। भरत पिया रामचंद्र शंकर हरिओ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से शिव कथा कहने जा रहे हैं। अर्थात जीवन में हमें राम कथा को अगर समझना हो तो पहले माता पार्वती और शिव जी के चरित्र को समझना होगा। और जब हम माता पार्वती और भगवान शिव के चरित्र को समझ जाएंगे तब हमारे हृदय का जो श्रद्धा और विश्वास है वो एकाकार हो जाएगा। और जब एकाकार हो जाएगा तब हमें ये राम कथा जो है समझ आएगा। भगवान भोलेनाथ विश्वास का घनीभूत रूप है। विश्वास का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जो हमारा हृदय मान जाए, जो हमारा हृदय कहे। हृदय का अर्थात जो हमारे चार अंतःकरण चातुष्य जिन्हें कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय के अंदर चार चीज का निवास होता है। तन के निर्माण के लिए पंच तत्व की आवश्यकता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। परंतु इस अंतर मन के विकास के लिए चार चीज की आवश्यकता है। ये हमारा जो अंतःकरण, जो हृदय की धारणा है, वो चार चीजों से मिलकर बनी है। वो चार चीजें हैं कौन कौन सी? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार जो है हमारे अंतःकरण चातुष्य है। और ये चारों जो है हमें अपने माँ के गर्भ से ही प्रदान होता है। अर्थात ये चार हमारे जीवन के संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों का परिशोधन ही जीवन का लक्ष्य है। देखिए, संस्कार व्यक्ति का एकाएक बदलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने अनुभव किया होगा, एक ही व्यक्ति के दो पुत्र होते हैं, दोनों का समान रूप से परवरिश किया जाता है, परंतु दोनों के व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता है। क्योंकि एक ही माहौल में रहने पर भी दोनों को एक होना चाहिए, परंतु नहीं होता। क्योंकि उनके वो संस्कार जो है उनके अंदर जो है बड़ा सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है। यह संस्कार को यूं भी कह सकते हैं कि संस्कार जो है पूर्व जन्म के कर्मों का आधार है। व्यक्ति पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है उसका संस्कार लेकर हर व्यक्ति इस संसार में आता है। तो जो हमारे सूक्ष्म संस्कार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इस बुद्धि का परिशोधन ही हमारे जो सात्विक श्रद्धा है उसको लाने के लिए बुद्धि का जो शुद्धिकरण है वो आवश्यक है। और जब तक ये हमारी बुद्धि जो है पवित्र नहीं होगी तब तक ये राम कथा भी समझ नहीं आएगी।
क्योंकि इनका मुख्य आधार राम कथा को इस संसार में लाने का मुख्य आधार कौन है? माता पार्वती है। माता पार्वती के मन में ही राम कथा के प्रति लालसा जागी और भगवान भोलेनाथ से विनय किया कि जाओ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी, तब प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। फिर प्रश्न वही, ये राम है कौन? जो ये ब्रह्म के रूप में कभी दिखाई देता है, कभी एक नर के रूप में दिखाई देता है, ये राम है कौन? और यही प्रश्न पार्वती की पूर्व जन्म की भी है। पार्वती पूर्व जन्म में कौन थी? तो यही माता सती थी। और माता सती जो भगवान की पावन चरित्र को जब देखी दंडक वन में, जहां माता जानकी के विरह में भगवान राम रो रहे हैं और वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से राम जी की पता पूछ रहे हैं, उस समय की लीला माता सती ने देखी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम जी विलाप कर रहे थे और उसी समय वो सती जी शिव के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ से वही पावन राम कथा सुनकर आ रहा है। तो दोनों में माता सती को भ्रम हो गया। अब उनने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग किया, ये राम हो सकता है कि नहीं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की दे धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। अगर ये सचमुच सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है तो अपने नारी के विरह में इस तरह नहीं रोएंगे। और जैसे ही उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया तो क्या हुआ? अंतोगत तो आप जानते हैं, सती को अपना देह त्याग करना पड़ा और वही देह त्याग करके पार्वती बनी। और जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो याज्ञवल्क्य जी भी क्या कहते हैं? कहूं सो मति अनुहारी, मति अर्थात बुद्धि। मैं अपने बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। देखिए, शुरुआत बुद्धि से होता है और बुद्धि को कहां तक ले जाना है? तो श्रद्धा तक ले जाना है, विश्वास के साथ उसका एकीकरण करना है। और बुद्धि के बारे में यही तर्क है। देखिए, बुद्धि हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न हो सकता है और भिन्न भिन्न व्यक्ति भगवान के चरित्र को भिन्न भिन्न रूप में कहता है। मानस में गोसाई जी कहते हैं, ए भात निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानी। सब अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार ये पावन राम कथा को कहते हैं। और उद्देश्य क्या है? इस मति को श्रद्धा तक ले जाना। और जब हम मानस की शुरुआत में गोसाई जी का निवेदन पढ़ते हैं तो वहां भी यही बात लिखा है। गोसाई जी मानस क्यों लिखा, इस विषय में अनेक संतों का अलग अलग मत है। सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार गोसाई जी की मानस लिखने का बात करते हैं। कोई कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, परंतु इसी पद के आगे गोसाई जी ने वंदना प्रसंग में लिखा है कि भाषा निबद्ध मति मंजुल माप नोती। यहाँ से तो स्पष्ट पता लगता है कि गोसाई जी की दृष्टि क्या है? मति मंजुल माप नोती, अर्थात अपने बुद्धि को शुद्ध करने के लिए गोसाई जी मानस की रचना कर रहे हैं। और एक बात भी बड़ा अचरज लगता है कि मानस अगर राम को जानना है तो राम को जानने के लिए जो आपकी व्यवस्था है, जो मन बुद्धि है और जो तर्क वितर्क है, इनके द्वारा राम को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मत बनवानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार असुनो भवानी। राम को मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता और तर्क वितर्क के माध्यम से भी राम को नहीं जाना जा सकता। राम को जब भी जानना हो तो मन में श्रद्धा लाओ। और श्रद्धा लाने की ये जो कला है वो कोई आसान नहीं है। श्रद्धा जीवन में कैसे आए, ये पूरे पार्वती जी के पावन चरित्र में हमें मिलता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में साधना हो। क्योंकि पार्वती बहुत अखंड साधना की है, 57-58 वर्षों तक लगभग साधना की है माता पार्वती ने, निराहार रहकर। अर्थात जो बुद्धि है उनकी सीमा को हृदय की सीमा तक लाया, विश्वास के साथ उनका एकीकरण किया। और विश्वास का स्वरूप भगवान शिव है।
देखिए, शिव जी को विश्वास का मूर्तिमान विग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव समान को रघुपति व्रतधारी, इस संसार में भगवान शिव से बढ़कर कोई भगवान का भक्त है ही नहीं। और है कैसे? जैसे हम समुद्र मंथन की कथा पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, समुद्र मंथन की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि यहाँ 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है। और 14 रत्न की प्राप्ति जब हुई, और इनका वो समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या था? अमृत की प्राप्ति के लिए। परंतु अमृत प्राप्ति से पहले इस समुद्र मंथन से और भी रत्न निकले हैं, जिनमें एक विष भी निकला है। जब विष निकला समुद्र मंथन से, तो सारा संसार जो है उस विष से जलने लग गया। उन्होंने सोचा, भाई हम तो संसार के कल्याण के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, और विष निकला ऊपर से, इनसे तो संसार ही जल रहा है। तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि इस विष को ले जाकर शिव जी को पिला दो, शिव जी को दे दो, कहना कि श्री हरि विष्णु ने भेजा है। अब उस विष को ले गए भगवान भोलेनाथ के पास। उन्होंने कहा कि इस प्रसाद को भेजा किसने है? तो उन्होंने बताया कि इसे तो श्री हरि ने भेजा है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने भेजा है, तो तुरंत उस कालकूट विष को पी गए। अब यहाँ पे विश्वास का स्वरूप देखिए, जिस विष से संसार जल रहा था, भगवान भोलेनाथ ने जब सुना कि भगवान ने भेजा है, तो निसंकोच विष को धारण कर लिया। अर्थात जो भी भगवान हमारे लिए देंगे वो कल्याणकारी होगा, यही विश्वास है। कहने का भाव यह है कि संसार में हम जो भी हमें मिलता है, दुख सुख यश अपयश, इस सबको हम भगवान की सृष्टि माने, भगवान की ही लीला माने, तब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास जो है दृढ़ होगा। परंतु हम जब देखते हैं तो संसार में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे ही दुख आया तो हम भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं कि भगवान आप हमें दुख क्यों दे रहे हो। परंतु ऐसी बात नहीं है, सुख और दुख दोनों भगवान देता है, और दोनों को स्वीकार करो, यही विश्वास का स्वरूप है। तो जब इस तरह श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय में दोनों का एकाकार हो जाएगा, और श्रद्धा और विश्वास का एकाकार क्या है? शिव और पार्वती का एकीकरण। अर्धनारीश्वर का जो तस्वीर आपने कहीं देखा होगा कि आधा भाग माता पार्वती का है, आधा भगवान शिव का है। वो कब हुआ? क्योंकि माता पार्वती जो है विष्णु का सहस्र नाम जाप रोज करती थी, और एक दिन भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं आपको एक तरकीब बताता हूं जिससे विष्णु के सहस्र नाम के पाठ का फल मिल जाएगा। क्या? आप 2 अक्षर के राम नाम का ही जाप करिए। और माता पार्वती ने स्वीकार कर लिया, और सचमुच जब राम नाम का जाप किया तो विष्णु सहस्त्र नाम का फल उन्हें मिलने लग गया। तब से माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगनी बन गई, अर्थात एकाकार हो गई, आधा अंग शिव का, आधा अंग माता पार्वती का। कहने का मतलब कि जब श्रद्धा और विश्वास का उदय हो जाए, एकाकार हो जाए, तब ये राम कथा जो है हमें समझ आएगा। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर इस प्रसंग पर विचार करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। सज्जनों देवियों, आप सभी को मालूम है भगवान राम और कृष्ण इस धराधाम पर आए हैं, सभी को मोह किए, कोई नहीं बचे माया से भगवान का। इसी प्रकार भगवान श्री राम कृष्ण 3 वर्ष के हुए,
देखिए उसके पायल से मुग्ध हो गए, नहीं समझ पाए भगवान को। इसी भजन को कोई महान कवि ने लिखा। आइए सज्जनों, आपके बीच रखने का प्रयास करो। सखी 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 बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी। छन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी, आली बनवारी सखी निराली सोहे मन मोहे जिया जोहे, हमें कमान तान तान मारे जो बाल गई दान, मुरली की तान कर मधुर गान, संग बाद पाखावत छन नन नन सन नन 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 घन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी। सतसुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सासानी नी धाधा पापा रिमानी धापा मगर सा, धाधा गिरधा धाधा गिरधा चरण धरण धरत पाद परत नहीं परत, झाझर झल के झन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी। सखी बाजे पग पैजनी पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी। छन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी, आज बनवारी सखी निराली सोहे मन मोहे जिया जोही, हमें कमान तान तान मारे जो बाल गई दान, मुरली की दान कर मधुर गान, संग बाजे पखावत छन नन नन तन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी। सप्तसुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सासानी दादा पापा रिमानी धापा मगर सा, धाधा गिरधा चरण धरण धरत पाद परत नहीं पर, झाझर झल के घन नन नन तन नन नन घन नन 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 बाजे 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 मोहन पग पैजनी पग पैजनी पग पैजनी। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो हैं भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनिराज, जब तक हमारे जीवन में ये विषाद का दमन नहीं होगा तब तक हम राम जी को नहीं जान पाएंगे। राम कथा की महिमा के बारे में गोसाई जी ने लिखा है कि कलिमल समन दमन मन, ये राम कथा है क्या? तो जब हम राम कथा का रसपान करते हैं तो हमारे मन के विकारों को मिटाता है
और जो हमारी अनियंत्रित वासनाएं हैं इनका दमन करता है। और जब हमारे मन और हमारे इंद्रिय जो है नियंत्रित हो जाता है तब हमारा हृदय जो है तृप्त हो जाता है। और उसी तृप्त हृदय में भगवान राम की जब हम कथा सुनते हैं तो हृदय का तृप्त हो जाना ही शांति की अवस्था है। शांति की अवस्था में चले जाते हैं और राम कथा का जो सच्चा फल है वो जीवन में आता है। तो जब तक जीवन में विषाद रहेगा, ये विषाद जो डिप्रेशन है, जो तनाव की स्थिति है, जो उपापोह की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति का मन कभी संसारी हो जाए, कभी परमार्थिक हो जाए, कि अर्थात कहीं लगने लगे कि राम जी जो है नर है और कहीं लगने लगे कि क्या सचमुच ये ब्रह्म है। तो यही उपापोह की स्थिति जब जीवन में आ जाता है तब मन जो है विषाद की ओर चला जाता है। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब तक विषाद है तब तक ये राम कथा, तब तक हम राम को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यही विषाद कई पात्रों के जीवन में आया है और मानस के लगभग हर पात्रों के समक्ष ये घड़ी जो है आई है कि जब जब राम की कथा सुनी या राम की चरित्र को देखा तो उनके मन में संशय हुआ कि कहीं ना ये राम तो वही नहीं जो निर्गुण निराकार रूप है, वो सगुण साकार रूप में लीला कर रहे हैं। ये प्रश्न कई लोगों के मन में आया है। रावण के समक्ष भी ये बात आया कि जब खरदूषण आदि का वध हो जाता है तो उनके मन में भी कुछ देर के लिए आया कि खरदूषण मोहिसम मलवंत तीन को मार बिना भगवंता, भगवान के सिवाय कोई और मार नहीं सकता। परंतु क्या रावण इस पर पूर्ण खरा उतरा विश्वास आया उनको? ये तो खैर परमात्मा की और लीला है। परंतु ऐसे सब मानस के प्रसंगों में इनका हमें उल्लेख मिलता है कि जहाँ राम को जाना, माना, पहचाना और जिन जिन पात्रों ने राम को सच्चा स्वरूप में माना उनका जीवन जो है धन्य हुआ। और राम के चरित्र पर जिन जिन लोगों को संदेह हुआ उनको बहुत कष्ट मिला है। ऐसे मानस में गोसाई जी की दृष्टि है। आइए एक सुंदर सा भजन, पीली बत्ती का संकेत हो चुका है, तत्पश्चात आपसे सादा विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली महाराज की जय। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया जानकी हृदय बसहु सुरभूप। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी भली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। साधु संत के हनुमत प्यारे, साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे, भक्त हृदय से राम दुलारे। राम रसायन तुम्हारे पासे, राम रसायन तुम्हारे मारे, सदा रहो तुम राम के द्वारे, सदा रहो तुम राम के द्वारे। तुम्हारी
तुम्हारी कृपा से हनुमत बीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत बीरा, सगरी विपत टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। तुम्हारी शरण महा सुखदाई, तुम्हारी शरण महा सुखदाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी महिमा तुलसी गाई, तुम्हारी महिमा तुलसी गाई। जग जननी सीता महामाई, जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हें ही दे, शिव शक्ति की तुम्हें ही दे, जो तुम्हारा जगी। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर भोले राम भक्त भगवान की जय, समस्त सज्जनों देवियों की जय, संत समाज की जय।